अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुत्तहदा अरब अमारात में तूफ़ानी बारिशें जिन्होंने उस मुल्क का नक्शा बदल दिया। जियो इंजीनियरिंग क्या होती है और इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। हालिया दिनों में दुबई समेत मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीज ममालिक के मुतहद छोटे बड़े शहरों में होने वाली तूफ़ानी बारिशों का नतीजा न सिर्फ जानी नुकसान की सूरत में निकला, बल्कि शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को दरम बरम कर दिया। तो दोस्तों, देखा जाए दुनिया के दूसरे बड़े मरूफ तरीन शहर दुबई एयरपोर्ट पर खला टेस्ट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासर है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात के हमसाया मुल्क ओमान में बारिशों के बायस होने वाली हलाकतों में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में उन इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है जो पहले से ही बारिश के पानी से ज़ेरे आब है। जुमेरात के रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली बारिशों ने गुज़श्ता 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। याद रहे कि मुत्तहदा अरब अमारात में बारिशों का रिकॉर्ड रखने का सिलसिला 75 साल कबल शुरू हुआ था। दोस्तों, देखा जाए तो मुत्तहदा अरब अमारात के इलाके में 24 घंटे से भी कम दुरानिया में रिकॉर्ड 254.8 मिलीमीटर जबकि 9.7 इंच बारिशें हुई। याद रहे कि मुत्तहदा अरब में होने वाली बारिशों की सालाना औसत 140 से 200 मिलीमीटर के दरमियान है, जबकि दुबई में बारिश की सालाना औसत महज 97 मिलीमीटर है। जबकि मुत्तहदा अरब अमारात में अप्रैल के महीने में बारिश की औसत 8 मिलीमीटर है। मुत्तहदा अरब अमारात में इंतहाई कम दुरानिया में होने वाली बेतहाशा बारिश और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के मुतल्लक सोशल मीडिया पर सार्फिन जहां एक जानब इसे मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का निशाना बना रहे हैं, और बहुत से सार्फिन ये सवाल करते दिखाई दे रहे हैं कि इन सब के पीछे कुदरत के साथ छेड़छाड़, मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की कोशिश या जियो इंजीनियरिंग तो नहीं। ताहम याद रहे कि फ़िलहाल सरकारी सतह पर मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली हालिया बारिशों में जियो इंजीनियरिंग के मतलब कोई बात नहीं की गई। तो दोस्तों, आए जानते हैं कि जियो इंजीनियरिंग क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक अब ये वाज़ह हो रहा है कि हम आबो हवा में होने वाली तब्दीली और इसके असरात कम करने के लिए इनमें अहम तरीन कार्बन के अखराज में तेज़ी से कमी नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़रूरी और अहम है वो ये है कि हम अपने सहारे को मुतबादल अमूर की मदद से ज़्यादा तेज़ी से ठंडा करने के तरीके अपना सकते हैं, और ऐसा करने से हमें फॉसिल फ्यूल से दूर जाने के लिए थोड़ा और वक्त मिल सकता है। MIT के माहिरीन का मज़ीद कहना है कि इन्हें इक़दामात को हतमी तौर पर जियो इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सोलर इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम के मुताबिक जियो इंजीनियरिंग से मुराद इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मजमुआ है जो माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है और आबो हवा की तब्दीली के कुछ असरात को जुज़वी तौर पर ख़त्म या कम कर सकता है। दोस्तों, ये तो हुई अब किताबी बातें। इन्हें समझने के लिए हमने बात की इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में माहौलियाती तब्दीली के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर अज़हर हुसैन से। तो उन्होंने जियो इंजीनियरिंग की तारीफ कुछ यूँ की कि अपने माहौल में ऐसी तब्दीलियाँ लाना कि जिसकी मदद से मौसमियाती तब्दीलियाँ के मौसर असरात को कम किया जा सकता है। दोस्तों, जियो इंजीनियरिंग की 2 अक़साम हैं। तो देखते हैं पहली अक़साम इस तरीके से कि सूरज की रोशनी का इनकास किया जाता है, लेकिन यह तरीका सिर्फ मसाइल की पर्दा पोशी करता है, जबकि जियो इंजीनियरिंग के दूसरे तरीके में माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके महफूज कर लिया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर अज़हर हुसैन का कहना है कि जियो इंजीनियरिंग की 2 अक़साम में पहली ज़मीनी जियो इंजीनियरिंग जबकि दूसरी सोलर शमसी जियो इंजीनियरिंग। तो देखा जाए ज़मीनी जियो इंजीनियरिंग में ज़मीन की फ़ज़ाई हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को कम करने के लिए दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं। ताहम दूसरी जानब सोलर शमसी जियो इंजीनियरिंग में माहिरीन बादलों की चमक में इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी उनसे रिफ्लेक्ट हो जाती है और ज़मीन इसके मौसर असरात से महफूज रहती है। ताहम बहुत से माहौलियाती साइंसदानों का ये अंदाज़ा है कि दुनिया के पास कार्बन अखराज में कमी के लिए चंद दहाइयाँ ही हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो फ़ज़ा में इतना कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगा कि आलमी दर्जा हरारत में इजाफा नागरिस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। देखकर आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।